नमस्ते, मैं डॉक्टर परवीन होम्योपैथिक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। हमेशा ही होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करते, आज खूब ढेर सारी होम हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिनका होम्योपैथी में बहुत अच्छे तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है। ये जानकारी सभी को जानना ज़रूरी है ताकि कभी भी फैमिली में या फिर बाहर फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कहीं भी आप यदि सुनते हैं कि ये हेल्थ इश्यू है, तो आप बता सकते हैं, उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, परमानेंट क्योर पॉसिबल है। तो इसीलिए मैंने कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ये लिस्ट बनाई है और आपको बताना चाहती हूँ कि इनका इलाज होम्योपैथी में संभव है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी फैटी लिवर के बारे में। तो फैटी लिवर आज के समय में बहुत अधिक सुनने में आता है। आपने भी सुना होगा कि डॉक्टर ने बताया है कि फैटी लिवर है। तो इस तरह से यदि फैटी लिवर करके डायग्नोसिस होता है तो आप ज़रूर से होम्योपैथी ले सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल है, मीन्स बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, तब भी आप होम्योपैथी ले सकते हैं। ये मेडिसिन्स ऐसी है जिनका साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता। तीसरा प्रॉब्लम किडनी स्टोन, ये भी बहुत अधिक सुनने में आता है कि किडनी स्टोन हो गया है। छोटा से छोटा भी किडनी स्टोन यदि होता है, तो आपको इसका इलाज कर लेना चाहिए क्योंकि इसका जो पेन होता है वो बहुत असहनीय होता है। जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और समझ में आता है कि आपको किडनी स्टोन है, छोटा ही सही, तो आपको होम्योपैथी से उसका इलाज करवा लेना चाहिए। उसके बाद वेट लॉस के लिए बहुत से लोग होम्योपैथी की तरफ आते हैं और पूछते हैं कि वेट लॉस के लिए कुछ होम्योपैथी में कोई मेडिसिन है क्या? तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन उसके साथ-साथ में आपको डाइट प्लानिंग भी करना है और कुछ एक्सरसाइज़ेस भी शामिल करना है, तो वेट लॉस पॉसिबल है। उसके बाद में हेयर लॉस की प्रॉब्लम, ये भी बहुत अधिक क्वेश्चंस रहते हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, तो हेयर लॉस को किस तरह से रोक सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हेयर लॉस के लिए भी होम्योपैथी में अच्छी मेडिसिन्स भी है और आपको जो भी हेयर लॉस का कारण है, उसको भी दूर करना है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, ये एक थोड़ा-सा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए भी मेडिसिन्स है। यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको फेस टू फेस डॉक्टर्स के साथ में बैठकर बात करना है। अपना पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स बतानी है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है वो टोटल केस पेपर पे लिखकर आपको बहुत अच्छी मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं और इसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। स्नोरिंग, स्नोरिंग किसे कहते हैं? जैसे कि जब आप सोते हैं तो अ, खर्राटे जिसे कहते हैं, जैसे कि जब सोते हैं तो आवाज़ होती है, ब्रीदिंग के साथ-साथ में सुनाई देती है। तो ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि अ, जो लोग साथ में रहते हैं उनको भी थोड़ी-सी दिक्कत जाती है और जनरली देखा गया है कि ये जो ओबेस लोग होते हैं, ज़्यादा अधिक ओवरवेट पर्सन होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत अधिक देखी जाती है। या फिर कभी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर कोई प्रॉब्लम है,
या फिर नेजल पॉलिप है, तो ऐसे में भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो इसका भी इलाज आप होम्योपैथी में करवा सकते हैं। आगे थायराइड प्रॉब्लम है। थायराइड प्रॉब्लम में जैसे कि अभी के समय में सारे लोग थायराइड की टेबलेट ले रहे हैं और बिल्कुल कंपलसरी हो गई है कि सुबह उठना है और थायराइड की टेबलेट खाना है। ये बहुत ही एक ऐसी बीमारी हो गई है कि सभी कहते हैं कि इसकी दवा तो हमेशा ही लेते रहना है, लेकिन ये जानकारी देना ज़रूरी है कि होम्योपैथी में इसका इलाज ऐसा है कि आप धीरे-धीरे एलोपैथिक मेडिसिन भी आपकी छूट जाती है और उसके साथ-साथ में जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लेते हैं वो भी कुछ समय बाद बंद हो जाती है और आप इस बीमारी से एकदम छुटकारा पा लेते हैं। तो थायराइड में जब भी आपको चेक कराने के बाद में हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, तो आप ज़रूर से होम्योपैथी ले सकते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर बात कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर आपसे बात करेंगे और धीरे-धीरे आपकी जो एलोपैथिक टैबलेट है वो भी बहुत डोजेस कम होते-होते पूरी तरह बंद हो जाएगी और होम्योपैथी जो आप लेते हैं, होम्योपैथी भी जब थायराइड का आपका टेस्ट करने के बाद में सब कुछ नॉर्मल आता है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी बंद हो जाएगी। उसके बाद में कॉन्स्टिपेशन, जिस पर कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और सभी ने उसको पसंद किया है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिपेशन को दूर करना और उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है या एक्यूट प्रॉब्लम हो या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, हमेशा ही हर कंडीशन में आपको होम्योपैथी बहुत अधिक हेल्प करेगी। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे और ना हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन्स आपको मिलेगी। तो यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो डाइट आपकी जो है उसमें भी सुधार लाना है और उसके साथ-साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेना है, ताकि आपकी जो भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए दूर हो सकती है। उसके बाद में 10वां प्रॉब्लम है वेट गेन। बस इतना ही 10 प्रॉब्लम्स के बारे में आज बात करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो 10वां प्रॉब्लम मैंने लिया है वेट गेन। जैसा कि वेट लॉस के लिए लोग बहुत अधिक परेशान रहते हैं कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अंडरवेट है या फिर उनका वज़न कम है, मीन्स वो बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा हेल्दी दिखना चाहते हैं, लेकिन वेट बढ़ता नहीं है। लेकिन ऐसा डॉक्टर लोगों का कहना है कि वेट गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आपका जो स्टैमिना है और आपकी जो हेल्थ है, यदि आप पूरी तरह से फिट है और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो फिर वेट गेन करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर देखा गया है कि वेट लॉस के लिए बहुत अधिक लोग सामने आने लगे हैं। अभी के समय में ओबेसिटी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गई है और वेट गेन के लिए जो लोग आते हैं, यदि वो फिट है, उनका एनर्जी लेवल ठीक है, स्टेमिना अच्छा है, हेल्दी पर्सन है, लेकिन वज़न कम लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनका वज़न बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उनको वीकनेस है, तो वो होम्योपैथी में ज़रूर से कुछ टॉनिक्स रहते हैं
जैसे कि 5-ऑस है या अल्फा अल्फा टॉनिक है या अल्फा माल्ट है, जो कि एक च्यवनप्राश की तरह लिया जाता है। दूध के साथ में अल्फा माल्ट एक बड़ा चम्मच डाल के दिन में 2 बार, या फिर अल्फा अल्फा सिरप है। अल्फा अल्फा सिरप जो जिनसेंग के साथ में मिलता है, अवेलेबल है एसपीएल कंपनी का। तो एसपीएल कंपनी का अल्फा अल्फा विद जिनसेंग, ये टॉनिक भी थोड़ा वेट गेन करता है और उससे थोड़ा एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, क्योंकि भूख बढ़ती है। और अच्छी तरह से यदि आप डाइट लेते हैं तो उसके कारण वेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। यदि अंडर वेट है तो आपको थोड़ा सा वेट गेन करने में कोई हरकत नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने 10 हेल्थ इश्यूज जो बताए हैं, जिनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। तो यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उनसे कंसल्ट करके आप इन बीमारियों पर डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर से करवा सकते हैं। एक बार मैं फिर से सारी हेल्थ इश्यूज पढ़कर दिखाती हूँ। पहला है फैटी लीवर, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है किडनी स्टोन, चौथा वेट लॉस प्रॉब्लम, वेट लॉस करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन फॉर वेट लॉस, देन मेडिसिन फॉर हेयर लॉस, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, देन स्नोरिंग प्रॉब्लम, आगे थायराइड प्रॉब्लम। इस तरह से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, और कॉन्स्टिपेशन, तो ये जो भी हेल्थ इश्यूज है उनका होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। तो आप ज़रूर से होम्योपैथी लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत सेफ रहती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती है, और परमानेंट क्योर होता है, और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। तो आपको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स ये इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही जानकारी देना चाहती थी। इसके आगे हम कल के वीडियो में भी बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठंडी का मौसम है, अच्छा भोजन कीजिए, और हेल्थ जो है वो कहते हैं कि हेल्दी सीजन होती है, तो अपनी हेल्थ को भी थोड़ा मेंटेन कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।